हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रवीना टंडन के बारे में, जिन्होंने जोधा अकबर में रुकैया बेगम का किरदार निभाया था। कई लोग ये बात नहीं जानते कि उन्होंने ये कैरेक्टर स्माइली सूरी के बाद किया था। इनसे पहले स्माइली सूरी रुकैया बेगम का कैरेक्टर करती थी। तो चलिए, तो हम लवीना के बारे में बात करते हैं। तो लवीना की बचपन की एक बात बताता हूं मैं आपको। लवीना इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। लवीना के पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया। शी वॉज ऑलवेज लव्ड एंड पैम्पर्ड। इतना कि जब 2003 में जब वो सिर्फ 12 साल की थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला मुझे चाइल्ड एक्टिंग करनी है, तो उन्हें वो उस वक्त ऑडिशन दिलाने लगे। उस वक्त लवीना के कर्ली बाल हुआ करते थे, जो कि अब भी है। तो जब वो अपने फर्स्ट तुम बिन मैं जाऊं कहा के ऑडिशन पे गई थी, उनकी ये बात बहुत स्टैंड आउट करी कि बहुत सारे बच्चों में से इस बच्ची के जो कर्ली बाल है ना, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। जो उन्हें खुद को तो लगता था कि मेरे सर पे ये कौन सा जंगल सा है, लेकिन प्रोड्यूसर को उस वक्त यही चाहिए था कि जो बच्चे हो वो मासूम सी लगी और उसकी हेयर स्टाइल भी थोड़ी डिफरेंट हो। लवीना ने जो सबसे पहला शो किया था रीइंकार्नेशन पे बेस्ड था, पुनर्जन्म पे। इस शो में लवीना का एक छोटा सा ही रोल था, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल था। इस टाइम तक लवीना ने एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन एक्टिंग का उन्हें कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। लेकिन वो फिर भी वो कैमरा के सामने खड़ी हो गई। शी प्लेड वेरी वेल एक्टिंग, और उस वजह से उन्हें दूसरा शो मिल गया। ये शो उस जनरेशन के बच्चों का काफी फेमस भी था, जिसका नाम था हीरो शक्ति ही भक्ति है। इस शो में लवीना ने शार्लेट का कैरेक्टर किया था, जो कि हीरो यानी जॉय की बेस्ट फ्रेंड बनी थी। इस शो ने लवीना को उनकी काफी पहचान दिलाई, क्योंकि शार्लेट का कैरेक्टर जो था वो बहुत पब्लिक, थोड़ा फिल्मी, बहुत ज्यादा स्टाइलिश सा था। इस शो ने लवीना को बच्चों के बीच में स्टार बना दिया। इस शो में लवीना ने करीब 2-3 साल काम किया था, और इन 2-3 साल में लवीना ने अपनी स्कूल लाइफ भी मैनेज की थी और अपनी शूटिंग लाइफ भी अच्छे से मैनेज कर रही थी। उस वक्त वो 13-14 साल की नहीं होंगी। हालांकि उन्हें स्कूल वूल से ज्यादा सेट पे ही मजा आता था, क्योंकि बहुत ही लाड प्यार से रखते थे उन्हें हीरो भक्ति शक्ति वाले। शार्लेट के बाद ना रवीना ने बहुत ज्यादा चेंज लाया अपनी एक्टिंग ग्राफ में बाय पिकिंग अ रोल, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा कैरेक्टर था, जिसका नाम था धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, इस शो में उन्होंने सबसे पहले रजत टोगस के साथ काम किया था, क्योंकि इस शो में जो पृथ्वीराज चौहान है वो रजत टोगस ने परफॉर्म किया था, और यही अकबर बनते हैं आने वाले शो जोधा अकबर में। एंड लवीना ने इसमें प्ले किया था चमकी का रोल। यहाँ से रवीना की वर्सैलिटी दिखनी शुरू हो गई कि वो किस किस तरह के रोल्स कर सकती हैं। वो कंसिस्टेंटली बहुत सारे डिफरेंट तरह के रोल प्ले करते हैं। उसी वक्त एक शो आता था फिर कोई है, उसमें उन्होंने हॉरर जॉनर एक्सप्लोर किया था। वहां पे हर टाइम कैरेक्टर चेंज होते थे हर एपिसोड में, तो उसके 1-2 एपिसोड में वो थी। उसके साथ साथ एक शो आता था जिसमें उन्होंने ठाकुराइन कनिका का रोल किया था, क्योंकि वो काफी मैच्योर रोल था, क्योंकि अभी वो बच्ची नहीं रही थी और वो 2010 आ गया था, अभी वो लेडी बन चुकी थी, और वो कॉन्सेंसली बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के रोल पिक कर रही थी। जैसे कभी हॉरर हो गया, मैच्योरिटी हो गया। इसके बाद उन्होंने एक कॉमेडी रोल पिक कर लिया। एक शो आता था पापड़ बोल, जो कि गुजराती बैकग्राउंड पे बेस्ड शो था। इस शो में उन्होंने रंजन बा का रोल किया था, और इस शो के लिए उन्होंने अपने कैरेक्टर में गुजराती एक्सेंट डाला, कॉमेडी भी डाली, और इट वाज अ रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर, क्योंकि उनको सब टीवी पर एक शो मिल चुका था और उन्हें एक और शो मिला सब टीवी पर, जिसका नाम था बालवीर। और वो कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था लवीना का, जिसमें उन्होंने गालपरी का रोल किया था। शी वाज रियली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनरा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतने डिफरेंट जॉनरा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। अब आते हैं लवीना के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पे, जहां पे 2013 में उन्हें शो का मिलता है, जिसका नाम है जोधा अकबर। आई टोल्ड यू इनिशियली रुकैया बेगम का कैरेक्टर स्माइली सूरी कर रही थी, फिर ये इनको कैसे मिल गया? तो अपेरेंटली वो शूट कर रही थी, लेकिन उनके पर्सनल रीजन की वजह से उनको शो छोड़ना पड़ गया। मेकर्स को परेशानी हो गई कि अब क्या करें, अब एन मौके पे कहां से लाए दूसरा रुकैया बेगम का कैरेक्टर, चलता हुआ शो है। तब एक क्रेजी इंसिडेंट हुआ। लवीना को रात के 1:30 बजे बालाजी टेलीफिल्म से कॉल आया कि एक रोल है जिसके लिए आपको ऑडिशन देना है। लवीना ने बोला ओके, और उन्होंने ऑडिशन दे दिया, और अगले 24 घंटे में उनका सिलेक्शन भी हो गया था, जिसको लवीना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस रोल के पीछे लवीना का एक पेन भी छुपा हुआ था, जिसे उन्होंने सालों बाद रिवील किया। उस वक्त लवीना का एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। उस वक्त उनका एक रिलेशनशिप टूट गया था, जो कि 3 साल से चल रहा था, और उनके पार्टनर ने उन्हें चीट भी किया था। वो उस वक्त काफी ज्यादा टूटी हुई थी जब वो रुकैया का किरदार कर रही थी। वो बोल रही थी कि उनके अंदर उस वक्त जितना भी गुस्सा था अपने पार्टनर के ऊपर, उन्होंने सारा उतार दिया रुकैया बेगम के किरदार में। उन्होंने बोला कि रुकैया का किरदार करने के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ये सारे पेन इमोशन उनके अंदर पहले से ही था। जब वो अकबर या फिर जोधा पे चिल्लाती थी या फिर उनसे जलती थी, तो लवीना का उनके अंदर जो रियल लाइफ गुस्सा था वही बाहर आता था। लवीना बोलती है कि इस शो ने उनके बुरे फेस से उन्हें बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद की, और रुकैया का कैरेक्टर वाज सो लेजेंडरी। इट वाज एन एपिक एंड लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ जोधा अकबर। रुकैया के कैरेक्टर को लोग उतना ही पसंद करते थे जितना जोधा और अकबर के कैरेक्टर को करते थे। इसके वजह से लवीना की डिमांड बहुत बढ़ गई। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर लवीना को अपने शो में लेना चाहते थे। अब लवीना ने हर तरह के शोज कर लिए थे,
अब उन्होंने सोचा कि अब करते हैं कुछ सुपर नेचुरल, जिसके बाद उन्होंने साइन कर लिया 2016 में नागिन, और उसमें उन्होंने कैरेक्टर किया था रानी मोहिनी का। क्योंकि उनकी बालाजी टेलीफिल्म्स की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और एकता कपूर उनको पसंद करती थी, तो उनका जो नेक्स्ट शो आया वो भी बालाजी टेलीफिल्म्स का आया। इसका नाम था चंद्र नंदिनी, जिसमें उन्होंने मोहिनी का कैरेक्टर किया था जो कि ब्लैक मैजिक करती थी, और ये भी वही नेगेटिव टाइप का रोल था। रुकैया बेगम के बाद से वो अभी तक नेगेटिव कैरेक्टर का ही रोल कर रही थी। अरे देखो, इंडस्ट्री का तो प्रॉब्लम है कि जो कैरेक्टर चल जाता है लोग उस कैरेक्टर को वैसे टाइप का ही रोल ऑफर करने लगते हैं। जिसके बाद उनका जो नेक्स्ट शो आया था 2022 में, उसका नाम था मुस्कुराने की वजह तुम हो। ये भी अगेन उनको नेगेटिव रोल ही ऑफर हुआ था और अब वो हो रही थी बोर, तो इसीलिए उन्होंने सोचा अब टीवी से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और अब उन्होंने शिफ्ट किया ओटीटी पे। अब ऐसा नहीं है कि टीवी छोड़ा एकदम से ओटीटी पे आ गई, वो घर पे बैठी थी 1 साल तक और उन्होंने किसी भी शो को हाँ नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसा रोल चाहती थी कि वो उन्हें इस बोरियत वाले निगेटिव रोल से बाहर निकाल सके। और 1.5 साल बैठना आसान नहीं होता। सब कोई बोलता है कि ऑफर्स आ रहे हैं टीवी के, तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन लवीना को नहीं करना था जो उनके पास आ रहा था, और उन्हें एक पॉजिटिव रोल करना था। उसके बाद उन्होंने सोनी लिव का एक शो को साइन किया जिसमें वो रोल कर रही थी एक इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर राखी। अभी वो रुकैया बेगम और बाकी नेगेटिव रोल्स के झोल से निकल के अब फाइनली उन्हें एक नॉर्मल रोल मिला था। एंड लवीना काफी स्पिरिचुअल है, वो स्ट्रेस वगैरह नहीं लेती हैं, वो कहती हैं कि जो लिखा है वो मिलके रहेगा। और आपको पता है ये शो था जो जोधा अकबर, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इतनी दीवानी थी लड़कियां, एक लड़की अपने घर से भाग गई थी रजत टोगस से मिलने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं रजत टोगस यानी अकबर पे। अगर आपको भी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट जरूर करें।